हरियाणा के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से छूट मिल सकती है। उद्योग, वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाया जाए। खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद पर कम से कम 15% की सब्सिडी दी जाए ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर सरकार यह स्कीम लागू कर देती है तो दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम 15,000 और कार पर 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। हरियाणा से सटे दिल्ली में 15% की छूट मिलती है, इसलिए अधिकतर लोग दिल्ली में अपना ईवी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा ईवी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। मंत्री राव नरबीर ने बताया कि ईवी पर सब्सिडी को दोबारा बहाल करना जरूरी है ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिले। इलेक्ट्रिक स्कूटर और 3 व्हीलर वाहनों को ज्यादा अहमियत देने की प्लानिंग है। ये वाहन महंगे इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा जरूरी है, यानी कि लोग रोजाना के आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर या तिपहिया वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि महंगी कारें हर किसी के बस की बात नहीं होती। सरकार चाहती है कि ऐसी नीतियां बने जिनसे आम लोगों को फायदा हो। अगर सरकार की नई नीति लागू होती है तो सस्ते इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी आएगी। टाटा टियागो ईवी, टाटा पंच ईवी, एमजी कॉमेट ईवी जैसी किफायती गाड़ियों को सब्सिडी मिलना शुरू होगी, जिससे इनकी ऑन रोड कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए कम हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर और 3 व्हीलर जैसे वाहनों को भी प्राथमिकता देने की योजना है। उद्योग मंत्री राव नरबीर के मुताबिक इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लेने के निर्देश दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में इसे लागू किया जा सकता है। अभी हरियाणा में मैन्युफैक्चरर को 5 लाख रुपए प्रति वाहन रिफंड सरकार की तरफ से मिलता है। प्रस्तावित नई पॉलिसी में इसे 5% तक करने का प्रावधान है। उपभोक्ता को 5,000 रुपए सस्ता वाहन और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती है। नई पॉलिसी में दोपहिया पर 15 से 20,000 रुपए और कार पर 1.5 से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। साथ में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट जारी रखने की प्रस्तावना है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ 10% का कस्टमर को कैशबैक यानी सब्सिडी मिलती है, जो रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर सीधे खरीदार के खाते में आ जाती है। अभी हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा में ईवी का निर्माण हो रहा है। पॉलिसी बंद होने के कारण गुरुग्राम के आधा दर्जन उद्योग राजस्थान के टपुकड़ा और तेलंगाना में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि बिक्री कम हो गई थी। फिलहाल छोटे बड़े 1.5 से 2 लाख वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर नई पॉलिसी उद्योग और कस्टमर फ्रेंडली होती है तो ईवी की बिक्री में पहले साल ही 25 से 30% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। गुरुग्राम में ई बाइक निर्माता रिवॉल्ट मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार कहते हैं, नई पॉलिसी में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों का ख्याल रखा जाए। नए प्लांट के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जाए, स्टेट जीएसटी में छूट मिले। ईवी के साथ साथ पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मोटर और दूसरा पार्ट बनाने में लागत आती है। देश के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रीफाई के फाउंडर प्रवीण यादव का कहना है कि हरियाणा में ईवी और चार्जिंग इंडस्ट्री शुरू आती चरण में है। जिस तरह से पेट्रोल पंप खोले गए हैं उसी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। पूरी ईवी इंडस्ट्री को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, तभी ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि ईवी तो लोग ले लेते हैं, लेकिन एनसीआर के अलावा हरियाणा में फास्ट चार्जिंग की कमी है। इस समय हरियाणा में करीब 1,21,823 ईवी रजिस्टर्ड है। इनमें से 1/3 यानी कि करीब 40,000 अकेले गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि गुरुग्राम के लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। अगर सब्सिडी मिलती है तो ये बदलाव हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण साफ रहेगा।